हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैडेट फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआईएमसी और एनडीए में से कौन सा बेटर है। दोनों के हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इनमें जा सकते हैं। और मैं बेसिकली आरआईएमसी और एनडीए होता किसके लिए कि आप इंडिया में जो डिफेंस फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस उसमें एज ए ऑफिसर कैसे आप सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आरआईएमसी से स्टार्ट करते कि आरआईएमसी होता क्या है। आरआईएमसी में जो आपका बच्चा है वो 7th क्लास का होगा। ठीक है, 7th क्लास का बच्चा 8th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठेगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसके बाद वो क्लियर करता है तो आरआईएमसी में जाता है। ठीक है, आरआईएमसी में उसकी स्कूलिंग प्लस एनडीए के जो एंट्रेंस प्लस एसएसबी की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद बच्चा आफ्टर ट्वेल्थ कहाँ जाता है? एनडीए में। ठीक है, बच्चा आपका 11.5 साल से लेके 13 साल तक होना चाहिए, या तो 7th क्लास में होना चाहिए या 8th क्लास में होना चाहिए, लेकिन अगर एज लिमिट ये है। ठीक है, सो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एक जून में होता है, एक दिसंबर में होता है। साल में 2 बार होता है। हर स्टेट से मोस्टली 1 सीट होती है, बाकी जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी वगैरह उनमें 2 सीट्स होती हैं। तो ये था हमारा आरआईएमसी का। इसको हम फर्दर आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं एनडीए में। एनडीए का है आपके पास आफ्टर 12th। ठीक है, जैसे आपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम देने से पहले ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं एनडीए में, वहाँ से पास आउट होकर आप बनते हो ऑफिसर। एनडीए के बाद आप आईए में जाते हो, वहाँ पे आप आईए में हो गया या नेवल एकेडमी हो गया या एयरफोर्स एकेडमी, वहाँ से आप ऑफिसर बन के पास आउट होते हो। ठीक है, ये तो 12th के बाद। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा बेटर रहेगा। बात आती है आरआईएमसी की। आरआईएमसी आपको पता है कि 7th क्लास का बच्चा या 8th क्लास का बच्चा एग्ज़ाम देता है। ठीक है, साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो आते हैं मैथ्स, इंग्लिश और आपका जनरल नॉलेज। ठीक है, मैथ्स आता है आपका 200 मार्क्स का, इंग्लिश आती है आपकी 125 मार्क्स की, और जो जीके है वो आती है आपकी 75 मार्क्स की। ठीक है, इसमें हमें 100 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई के लिए, इसमें 62.5 और इसमें हमें चाहिए 38 मार्क्स। मैथ्स होता है सब्जेक्टिव, इंग्लिश भी सब्जेक्टिव, जनरल नॉलेज होता है आपका ऑब्जेक्टिव, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, सिर्फ जीके का हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। अगर आप इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% प्लस ओवरऑल 50% ले लेते हो तो आपका होता है इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपका होता है मेडिकल एग्ज़ाम। इंटरव्यू आपका बेसिक होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट एक 7th या 8th क्लास का बच्चा अगर इंटरव्यू देता है तो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि हार्ड होता है। फिर मेडिकल एग्ज़ाम, और ये अगर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप मेरिट में आ जाते हो तो आप आरआईएमसी में चले जाते हो। ठीक है, अब बारी आती है एनडीए की। ठीक है, एनडीए आपका होता है आफ्टर 12th। ठीक है, अब होता कब है ये? एक तो अप्रैल में होता है, एक होता है सितंबर में।
एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद आता है कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर के पैटर्न में 2 सब्जेक्ट आते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है 300 मार्क्स का, और एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, गेट बोलते हैं हम उनको, उसको, वो होता है 600 मार्क्स का। टाइम मिलता है इसमें 2.5 आवर्स, और इसमें भी 2.5 आवर्स। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होते हैं, एक तो इंग्लिश होता है, और इंग्लिश और जीके ये 200 मार्क्स का होता है, और जीके आपका 400 मार्क्स का होता है। इसका सिलेबस बेसिकली 12th क्लास के बेस पे होता है। वहीं RIMC का जो सिलेबस होता है वो 8th क्लास तक का ही होता है, 8th क्लास तक का। ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, वो दे रखा उन्होंने सिलेबस में। मैथ्स में कौन से टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में कौन से, जीके में कौन से, तो इजीली इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो RIMC का एग्ज़ाम इजी होता है। अब मैं आपको सक्सेस रेट बताता हूँ कि अगर आर्मी में जाएगा तो कितना सक्सेस रेट है उसका। अगर RIMC में बच्चा जा रहा है, ठीक है, क्लियर करके चला गया, उसका NDA में अगर उसका है कि उसको जाना है, तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि वो चला जाएगा। वहीं अगर आफ्टर 12th से NDA में जाने की कोशिश करेगा तो उसके ओवरऑल चांसेस होते हैं 0.6%। ठीक है, कंपटीशन का बता रहा हूँ मैं, सक्सेस रेट बता रहा हूँ कि आफ्टर 12 जितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 0.6% बच्चे NDA में जाते हैं। वहीं RIMC में जो बच्चे 12th से पास आउट होते हैं उसमें से 70 या 80% बच्चे NDA में सिलेक्ट होते हैं। हालांकि ये भी है कि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें बहुत कम होते हैं, तो उसमें से फिर भी 70 to 80% आपका जो सक्सेस रेट है वो RIMC का अभी भी है NDA में अगर आप RIMC में पूछो कि पहले कोई गया है, जैसे हमारे जनरल बिपिन रावत, वो हमारे RIMC से थे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था 1947 की जो इंडो पाक वॉर हुई थी, ठीक है, सैम मानेकशा, ठीक है, सैम बहादुर जिन पे अभी मूवी भी बनी थी, वो 1971 वाली वॉर में वही थे जनरल हमारे, और जिससे बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से टूट के। तो RIMC एक बेटर ऑप्शन अगर आपको आर्मी में या एयरफोर्स या नेवी में एज अ ऑफिसर जाना है, क्योंकि उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा। अगर आप RIMC में चले गए तो फिक्स हो जाता है कि आप NDA में जाओगे ही जाओगे। वहीं अगर आप 12th के बाद जाओगे तो थोड़े चांसेस कम होते हैं। अब ये भी होता है ना कि जैसे 8th क्लास में जाएगा, फिर 9th वहीं से करेगा, 10th वहीं से करेगा, 11th वहीं से, और 12th वहीं से। 1 2 3 4 5 ईयर्स, 5 साल में आप क्या करोगे, स्कूलिंग करोगे प्लस आप NDA की तैयारी करोगे, और आपको ऐसे पक्का कर देते हैं कि आप चले 5 साल आपको अगर सेम चीज़ करवाए तो आप जाहिर सी बात है उस चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने 12th का करिकुलम भी देखना है, ठीक है, 12th का भी देखना है, 10th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं, फिर 11th की पढ़ाई है, फिर 12th की पढ़ाई है, और साथ साथ में आपको NDA की भी तैयारी करनी है, तो साथ साथ में ले जाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं आप 8th क्लास से ही आप NDA का पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, आपके जो स्पोकन स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स आप सीख लोगे, और जाहिर सी बात है जब आप SSB में जाओगे NDA का एग्ज़ाम क्लियर करके, तो वहाँ पे आपके RIMC के भी अलग से इम्प्रेशन जमता है। क्यों? क्योंकि आप वो 5 साल वो चीज़ करके आए हो। यहाँ पे अगर आप आफ्टर 12th भी अगर कोचिंग लोगे तो मैक्सिमम 1 साल, 1 ईयर,
1 ईयर वर्सेस 5 ईयर्स, बहुत फ़र्क होता है। तो RAMC एक बेटर ऑप्शन है। ये नहीं है कि अगर आप RAMC में चले गए तो पक्का ही है, बता रहा हूँ 70 to 80% चांसेस हैं कि आप 80% चांस बहुत होते हैं। फिर भी आपको NDA का तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपको NDA का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो आपकी 5 साल में तैयारी ऐसी करवा देते हैं RAMC वाले कि आप जाओगे ही जाओगे। ठीक है, अगर आपको RAMC की तैयारी करनी है तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑफलाइन बैच है। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स चाहिए होंगी, ये नहीं मिलेगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, और अगर जैसे जहाँ हम रहते हैं अगर वहाँ से पास का हुआ तो बच्चा डे बोर्डिंग भी प्रेफर कर सकता है। ठीक है, तो आज की वाली इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।